हाँ, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, समस्त क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन करते हैं। चाहे अर्थव्यवस्था में आय की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए, निवेश की बात की जाए, बचत की बात की जाए, कुल मांग की बात की जाए या कुल पूर्ति की बात की जाए, उपभोग की बात की जाए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। समष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत खास तौर से हम आय और रोजगार का निर्धारण करते हैं। तो जो पहला विकल्प है अर्थव्यवस्था में रोजगार का, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी पूर्ति का नियम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, कीमत के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, कार्य की मांग की लोच हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो पहला जो होगा समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार का। आगे देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक को जेम्स किस ने लिखा था और ये पुस्तक जो उनकी आई थी 1936 में आई थी। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स किन्स। तीसरा, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जब समान कीमत की बात की जाएगी तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। इसका विषय है समष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन जब केवल कीमत की बात की जाए, केवल कीमत, तब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। तो तीसरे का ये आंसर होगा। चौथा देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो ये पुस्तक जब प्रकाशित की गई तो 1936 में प्रकाशित की गई। चौथे का बी आंसर होगा। पाँचवा, उद्यमी को प्राप्त होने वाला अंश क्या कहलाता है? उद्यमी जो साहसी होता है, उत्पादन प्रक्रिया में जो उसका योगदान होता है, उसके बदले उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो पाँचवें का सी आंसर होगा। मजदूरी श्रमिक को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है और लगान भूमि को मिलता है, लेकिन जो उद्यमी होता है उसको लाभ मिलता है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। फर्म क्या है? फर्म उत्पादन की एक इकाई होती है। उत्पादन की एक इकाई होती है। दुकानदारों का संघ गलत है। सामाजिक संगठन ये भी गलत है। राजनीतिक संगठन ये भी गलत है। बी, उत्पादक, इसका राइट आंसर होगा। फर्म एक प्रकार का उत्पादक ही होता है जो किसी न किसी एक ही इकाई का उत्पादन, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। सातवां, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनार्ड फ्रिश ने किया था। तो सातवें का सी आंसर होगा। आठवां देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ हैं। बी आंसर हो जाएगा। आठवें का बी। नौवां, बाह्य क्षेत्र से संबंधित हो। बाह्य क्षेत्र में आयात और निर्यात आता है। आयात और निर्यात आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आता है। तो नौवें का सी आंसर हो जाएगा। दसवां देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो MACRO शब्द का प्रयोग, शब्द का क्या अर्थ है? तो मैक्रो का जो अर्थ है इसको बोलते हैं बड़ा, और जो माइक्रो है, माइक्रो MICRO, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो 10वें का जो अर्थ होगा बी, बड़ा। तो ये 10 प्रश्नों का सेट रहा है। इसमें से कोई न कोई एक या दो प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।